मैं अमर आत्मा हूँ, विरक्त हैं भोग आसक्ति से। उनका काम, क्रोध, दंभ, झूठ, कपट, अभिमान अपने आप नष्ट हो जाता है। सहजता, सरलता, स्वाभाविकता, निर्भयता और तमाम सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। हाँ, कह देता हूँ हाँ। पीड़ा होते हुए भी पीड़ा से पार जब चाहे तब पहुंच जाते हैं। हाँ, जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाँ जी। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। सदा शांति, दया, आनंद, बोध सदा। ऐसा नहीं कि एकादशी का व्रत है कि चावल का दाना खाया व्रत गया। नहीं, उठत बैठत हो ही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। दुख दर्द में, आपात में, रोग में, मुसीबत में, जार में, जारों जार दुख दर्द रोग हो, आपात हो, फिर भी तेरी वह अमरता को कोई आंच नहीं आती। मारा सूरज तपे तो भी तेरी अमरता को कोई आंच नहीं आती। महाप्रलय हो जाए तभी भी तू नहीं मिटता है। ऐसा तू ज्ञान स्वरूप है। क्यों डरे, क्यों चिंता करे, क्यों शरीर की पीड़ा के साथ अपने को पीड़ित करे। है क्या करे, है करने से तो और बढ़ेगा। मस्ती लूट। जैसे कुंज में फूल और फल और घट में घटाकाश होता है, सो परस्पर भिन्न रूप होते हैं। एक के नाश से दूसरे का नाश नहीं होता। तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता है। देह के नाश में अपना नाश, देह के सुख में अपना सुख, देह के दुख में अपना दुख। ऐसे जो मानते वो मूर्ख है, जाड़ी मती के। उस अर्ध चेतना को धिक्कार है। हे राम जी, जैसे रथ, रस्सी और घोड़े का स्नेह से रहित संयोग होता है, तैसे ही शरीर और इंद्रियों का संयोग है। हे राम जी, रथ टूटे से जैसे रथ वाहक की हानि नहीं होती, तैसे ही देह और इंद्रियों का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता है। जैसे पृथ्वी और पहाड़ पर जल के प्रवाह का संयोग होता है और वियोग भी होता है, सो एक के नाश हुए से दूसरे का नाश नहीं होता। पृथ्वी और पहाड़, उसमें जल की धारा बहती, इसमें कभी पृथ्वी धुलती है, कभी पहाड़ धुलता है। तो पहाड़ धुलने से भी पृथ्वी का कुछ बिगड़ता नहीं, पृथ्वी धुलने से पहाड़ का बिगड़ता नहीं। ऐसे ही शरीर मर जाने से आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं। आत्मा में आने से शरीर को कोई हानि नहीं। ऐसी बात है। और आत्मा जो टपकी टपकी करके बताते हैं, ऐसा आत्मा नहीं होता है। ये तो कल्पना है टपकी टपकी। ये आत्मा निकल जाता है उस लोक में बैठा, उस लोक नेरोलेक्स कलर लेके टपकिया टपकिया बना के दिखा देते। देखो ये आत्मा स्वर्ग में है, ये आत्मा इधर रहती है। ये आत्मा नहीं निकलती। जैसे आकाश नहीं निकलता, ऐसे चिदाकाश परमात्मा निकलता नहीं। ये तो सूक्ष्म शरीर निकलते हैं, मरते जन्मते। चेतना तो उस सूक्ष्म शरीर में भी होती है। टपकी टपकी जो दिख जाए वो आत्मा नहीं है। जो दिख जाए वो आत्मा नहीं, जो सबको देखे वो आत्मा है। जो दिख जाए वो आत्मा नहीं है। मन है, मन का विचार दिखेगा, बुद्धि का निर्णय दिखेगा। सब मिलकर भी आत्मा को नहीं देख सकते, और आत्मा अकेला सबको देखता है। सब मिलकर आत्मा को शक्ति नहीं दे सकते, और आत्मा सबको शक्ति देता है। फिर भी एक रस है। जैसे सब वस्तुएं मिलकर आकाश नहीं बन, आकाश सबको जगा देता है। सबको आकाश जगा देता है। सब होने से भी आकाश है, सब मरने से भी आकाश है। सब मकान मर जाए, सब घड़े मर जाएं, तब भी आकाश है। ऐसे ही सब शरीर रूपी घड़े मर जाए तभी भी आत्मा है। ऐसा है, आनंद स्वरूप है।
चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और व्यापक है। तो बोले सब में है क्या? तो फिर औरत को क्यों मारते हैं? औरत में परमात्मा है तो औरत के शरीर को मारते, परमात्मा को थोड़े मारते हैं। छोरा को क्यों मारते हैं? तो छोरे की आदत को मारते, बुरी आदत को। छोरा को थोड़ी मार रहे, छोरा को मार रहे हैं, आत्मा को नहीं मारते। ऐसा जिनको वेदांत का ज्ञान नहीं, वो बोलते सब में एक आत्मा है, तो फिर पति पत्नी को क्यों मारता है? ये तो मूर्खों की बात है। सब में एक लाइट है, बोले सब में एक आत्मा है, तो एक आत्मा मर जाए तो सब मर जाने चाहिए। अरे बुद्धू, एक गोला फूट जाने से सारे गोले फूटते हैं क्या? एक घड़ा टूटने से सब घड़े टूटते हैं क्या? ऐसे एक आदमी मरने से सब क्यों मरेगा? बोले सब में एक आत्मा हो तो एक आदमी मर जाए तो सब मर जावे, एक आदमी सुखी होवे तो सब सुखी होने चाहिए, क्योंकि सब में एक आत्मा है। तो उसका मतलब एक पंखा घूमे तो सारी दुनिया के पंखे घूमे, और एक पंखा में बंद कर दूं तो सारी दुनिया के पंखे बंद हो जाए। ये सब पंखे बंद हो जाएंगे। आत्मा का ज्ञान ही नहीं लोगों को। आत्मा आत्मा सुन लिया, टपकी टपकी बना लिया, ये आत्मा है, ये आत्मा है। सबकी आत्माएं अलग अलग है, तो सबका चंद्रमा अलग अलग है। हजारों घड़े में चंद्रमा आया, सबका चंद्रमा अलग अलग है। घड़े अलग अलग है इसलिए अलग अलग दिखता है, बाकी प्रकाश उसी चंद्रमा का है। इसीलिए सब सुख की इच्छा करते हैं, सब में चेतना होती है, सब आनंद चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता। जो बहुत दुखी हो जाता है वो भी मर के सुखी होना चाहता है, मरने के बाद भी रहना चाहता है। मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, तो मरने के बाद भी तो जीवन है ना। मरने के बाद भी जो नहीं मरता है वो आत्मदेव है। वो आत्मदेव इधर उधर नहीं, मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे। चैतन्य हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, अज हूँ, अविनाशी हूँ। मर जाए फिर कोई कंधों पे उठा के हमको स्वर्ग में ले जाएगा अथवा कोई ब्रह्मलोक में ले जाएगा, तो फिर उसकी गुलामी बनी रहेगी, ले जाने वाले की गुलामी बनी रहेगी। ले जाने वाला कब नाराज हो जाए, कब गिरा दे, कब रूठ जाए। ये सब कल्पित ज्ञान नहीं चाहिए, असली वैदिक ज्ञान चाहिए। हाँ, योवत भूमा तत् सुखम, उस भूमा को जाने तब सुखी हो जाए पूरा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाऊंगा। अब ब्रह्मा जी आया कब? 50-80 साल पहले। उसके पहले सृष्टि नहीं थी क्या? पंथ कब से चला? बोले 40 साल हो गए। तो उसके पहले लोगों को मुक्ति नहीं होता था क्या? ऐसा पंथ चलाने के लिए अपनी वाड़े की कल्पित बातों से काम नहीं चलता। राम जी ने वशिष्ठ के चरणों में बैठ के आत्मज्ञान पाया। सब हाल में सम रहते थे, युद्ध होते हुए भी चित्त में शांति, अपमान होते हुए भी चित्त में शांति, मान होते हुए भी चित्त में निरभिमानिता है। आत्मज्ञान है। कृष्ण आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, सब झूठी बात पड़ी। कृष्ण आ रहे, कृष्ण थे खुद, तभी भी शाकुनी ने कुछ नहीं पाया, दुर्योधन ने कुछ भी नहीं पाया, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं पाया। कृष्ण आ रहे हैं कि आओ चाहे 33 करोड़ कृष्ण और आ जाए, क्या हो जाएगा। कृष्ण जिसमें कृष्ण है वो आत्मा अपने है, उसको जान लो कि कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, ये सब उधारी बातें हैं। ब्रह्मा का जहाँ से ब्रह्मत्व है, कृष्ण का जहाँ से कृष्णत्व है, वहां से तुम्हारा तुमत्व है। तुम उसको जान लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश और तुम एक ही हो। ऐसा शहंशाह बन जाओ। शुक्र 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 कब तक करते रहेंगे? हमारा गुरु, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गुरु से मंत्र ले लो फिर मर जाओगे तो गुरु अपने कंधों पे बिठा के तुमको सचखंड में ले जाएंगे। अब गुरु चले गए, कंधे तो यहीं रह गए, सतखंड में क्या ले जाएंगे? ये सब पटाने की बातें हैं। कृष्ण ने ऐसा नहीं किया धोखा। कृष्ण तो अर्जुन को बोलता था तुम आत्मा हो, जान लो। जान लिया अर्जुन तो मोह नष्ट हो गया। फिर युद्ध करते हुए भी कुछ नहीं, अपने को करता नहीं माने।
मन इंद्रियां शरीर करता है, चैतन्य करता है, शुद्ध बुद्ध। कृष्ण की यही कृपा है कि अर्जुन को वहीं पहुंचा दिया जहां से कृष्ण का कृष्णत्व था। राम की यही कृपा है कि हनुमान को वहीं पहुंचा दिया जहां से राम राम है, ज्ञान से। पढ़ो। तुम तत्वबोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो, जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है। जब तुम अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होगे तब भौतिक देह से अपने आप को भिन्न जानोगे। हाँ, जैसे पानी तरंग के बिना का पानी कैसा शांत होता है, ऐसे तुम फुरने से परे अपने को जान लो, शांत आत्मा हो जाओगे, शोभ रहित, कर्तृत्व रहित, भोक्तृत्व रहित। बात तो इतनी सी है, जरा सा क्या पता क्यों ठसता नहीं, सूक्ष्म है। दिन रात स्थूल में रहते इसलिए कठिन लगता, नहीं तो कठिन नहीं है। परमात्मा को पाना कोई कठिन काम नहीं है। दिन रात बहिर्मुख रहते इसलिए कठिन हो जाता है। दिन रात उल्टे संस्कार पढ़ते हैं इसलिए कठिन हो जाता है, नहीं तो ईश्वर को पाना। ईश्वर तो अपना आपा है। पहले ईश्वर है, बाद में हम है। पहले ईश्वर है, बाद में संकल्प है। पहले ईश्वर है, बाद में जीव है। जीने की इच्छा हो गई चेतन के फुरने में, जीव नाम रख दिया। बाकी जीव कोई देखा है किसी ने? जीव सुन लिया, जीव जीव। जीने की इच्छा है तो ठोक दिया जीव, निर्णय कर दिया तो ठोक दिया बुद्धि। एक ही सोता चेतन का नाम है जीव। संकल्प, फुरना, संवेद, सुरता, एक ही फुरने का नाम है। चित्तकला, भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न अनुभव के भिन्न भिन्न नाम है। अब है तो 5 भूतों का शरीर, ठोक दिया नाम दरबार, छोड़ दिया घर बार। पटेल, लेवा, चौधरी, अमीन, कड़वा, ये मन के फुरने और क्या है तो ये हाड़ मांस रक्त और क्या है। व्यवहार चलाने के लिए थोप दिया है। ऐसे एक ब्रह्म पे थोप दिया है, जीव, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये संवेद, ये सब उसी में उलझ रहे हैं, थोपने में। नहीं, थोपा नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य कश्मीर में गए, आद्य शंकराचार्य। वो क्या किया कि कश्मीर के ब्राह्मणों ने घेर लिया, बड़े पंडित ब्राह्मण थे। तो बोले आप तो बोलते हैं कि ब्रह्म है, जीव भी नहीं है। तो जीव मरता है, जीव कर्म का करता है, भोगता है। पुण्य करेगा तो सुख मिलेगा, पाप करेगा तो दुख मिलेगा। पाप करेगा तो नरक में जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो जीव है तभी तो। शंकराचार्य ने कहा जब जीने की इच्छा होती है तो अंतःकरण के साथ चेतन तादात्म्य होता है तो अपने को जीव मानता है। वास्तव में तो ब्रह्म है। जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा घड़े में आ गया और घड़े में चंद्रमा का प्रतिबिंब आया, और घड़ा का पानी गर्म हो तो प्रतिबिंब अपने को गर्म मान ले। कढ़ाई में आया हुआ चंद्रमा अपने को तपता हुआ मान ले। तेल ठंडा हो जाए तो अपने को शीतल मान ले। तो उसकी मान्यता तब तक है जब तक वो कढ़ाई में अपने मैं को रखता है। असलियत में अपनी मैं को रखे तो कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसा आप पकोड़ा डालते हैं ऐसा वो चंद्रमा पड़ा कढ़ाई में, तो कढ़ाई का तेल उखलता है तो अपने को उखलता हुआ माने। कढ़ाई का तेल शीतल होता है तो अपने को शीतल माने। तो उसकी मान्यता ही है। हकीकत में असलियत में वो है खुद, मूल चंद्रमा है। ऐसे ही जो आत्मा है हकीकत में व्यापक परमात्मा है। लेकिन इस शरीर रूपी कढ़ाई में, अंतःकरण रूपी तेल में जरा ठंडक आती तो मैं सुखी, जरा चिंता भय आता है तो मैं दुखी, ऐसा मान लेता है क्योंकि अपने मूल को नहीं जानता।
तो जीव ब्रह्मैव न परे, शंकराचार्य ने कहा उनको। फिर बोले हम तो जीव हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि अरे मूर्खो अरे मूर्खो, मैं जीव हूँ, ये तुम कैसे बता रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कहाँ से देखा तुमने जीव को? बोले देखा तो नहीं, तो कैसे मानते हो हम जीव हैं? बोले हमारे बड़ों ने सुनाया कि तुम जीव हो, ब्राह्मण हो, त्रिवेदी हो, भरद्वाज गोत्र है। बोले अरे मूर्खो, जब उन्होंने सुनाया तो उन्होंने कहाँ से सुना? बोले उनको उनके बाप दादों ने सुनाया। तो उन्होंने कहाँ से सुना? तो उन्होंने उनको चक्र का है। तो फिर कोई किसी पुरुष को फुरना हुआ होगा, जीने की इच्छा, उसके लिए जीव नाम रख दिया। तो सुनकर इतना ठोस मानते हो कि मैं जीव हूँ, तो ये क्यों नहीं सुनकर मानते हो कि ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन? अगर जीव भी मान लेते तो तुम सनातन अंशो आत्मा। ये तो हमारा अनुभव है, कृष्ण का अनुभव है। वेद भगवान बोलते हैं नहीं ना नास्ति किंचितम, उस परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये बात क्यों नहीं मानते? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह सचमुच में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये क्यों नहीं मानते? जब सब ब्रह्म है तो जीव कहाँ से आ गया? सुन के माना है तो ये क्यों सुन के मानता नहीं? छोटी बात जल्दी मान लिया, मैं पटेल हूँ। हम दिन रात चिल्लाते हैं कि तुम चैतन्य हो, ये बात क्यों नहीं मानते? हूँ कड़वो छू, क्या से कड़वा? बताओ कहाँ लिखा है? सुन सुन के माना। मैं भावसार हूँ, कहाँ है भावसार? सुन सुन के माना है। रोज सुनते हो मैं शिवलाल शिवलाल शिवलाल, शिवा शिवा, फिर शिवा भाई, फिर शिवलाल, फिर शिवलाल काका। तो सुन सुन के माना। अरे मूर्खो, सुन सुन के अपने को देह मानता, काका भतीजा मानता है, तो कृष्ण की बात, गुरु की बात, वेदों की बात क्यों नहीं सुनता? कि सुन सुन के माना हुआ शरीर का कचरा क्यों अपने में थोपता है? तू अमर है, चेतन है, विमल है। तुलसीदास भी कहते हैं चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर अपने हाथ डाल के सकड़े मुंह के बर्तन में अपनी बंधन की ग्रंथि, लघु ग्रंथि से बंध जाता है, ऐसे अपनी सकड़ी मान्यताओं में तू क्यों बंधा है? ये सकड़ी हुई मान्यता है और क्या है? मैं जीव हूँ, मैं अंजू हूँ, मैं फलाना हूँ। सुन सुन के तो माना है। मैं कौन? दरवाजा खटखटाया, कौन है? बोले मैं। अरे भाई मैं कौन? हे मैं भावसार हूँ। भावसार सुना है, मैं जो है असली उठा है, सुनकर थोपा हुआ है मैं भावसार। दूसरे ने दरवाजा खटकाया, है कौन? हे अरे कौन? मैं हूँ, नहीं जानते मुझे? मेरा आवाज पहचानो। आवाज तेरे कंठ का है, तेरा आवाज थोड़े है, तू तो आवाज को सत्ता देता रे। ये तो कंठ का आवाज है। हूँ तो असली है, बाकी का सुना है थोपा हुआ। एकदम 100% साचू है काका। बोला तुम, इस बात में किसी को संदेह है क्या? हकीकत में मैं जहाँ से निकलता है वो चैतन्य परमात्मा है। ऊपर से बाकी जो बोलते वो तुम्हारा सुना हुआ माया का थोपा हुआ है। इसलिए एक साधना की ऊंची पद्धति है कि अकेले में बैठे मैं कौन हूँ, गहराई से पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ज्यों पूछता जाएगा त्यों कोई न कोई कल्पना का जवाब आएगा, हट जाएगा। विचार करोगे कि ये भी कल्पना है, मैं भाई हूँ, मैं माई हूँ, ये भी कल्पना है, तो मैं वास्तव में कौन हूँ? जो ईमानदारी से पूछोगे त्यों मन शांत होता जाएगा और वास्तविक में जो तुम हो वही अनुभव होगा। ऐसे तो सुन लिया मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं, सुना हुआ नहीं। असली अपना अनुभव मैं कौन हूँ, बस मैं कौन हूँ ये पूछता रहे अपने को। फिर मन इधर उधर जाके मन जाता है, इसको देखने वाला मैं कौन हूँ? मैं वही परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अनुभव हुए। ऐसी साधना है, खाली मैं कौन हूँ।
इसको खोजते रहे। रमण महर्षि के पास बहुत दूर दूर से लोग पैदल चल के पहुंचे थे। नाम सुना था कि साक्षात्कारी पुरुष है, उसका दर्शन करना है। भक्त मंडल थे, कहीं के कहीं भक्त एकत्रित हो गए, खास गए। फिर उन्होंने कहा कि हम भजन तो करते हैं, जितनी देर आगड़ा तानते उतनी देर मस्ती आती, बाद में फिर ऐसे कैसे। दूसरे ने कहा कौन सा भगवान बड़ा। तीसरे ने पूछा कि हमारे को कैसी साधना करनी चाहिए। चौथे ने कहा हमारा मन नहीं लगता। पांचवें भक्तों के आगे वालों ने कहा कि हमको मृत्यु का भय लगता है। अब सबके प्रश्न अलग अलग थे। रमण महर्षि ने कहा कि कौन सा भगवान बड़ा, कौन सी साधना बढ़िया, मृत्यु का भय कैसे मिटे। इस सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि मृत्यु का भय जिसको है उसको खोज लो। बढ़िया साधना जो पूछता है उसको खोज लो। कौन सा बढ़िया भगवान है, उसको जो सवाल जहां से उठता है उसको खोज लो। सबके उत्तर वहीं मिलेंगे। छेड़ा सारी पृथ्वी का। कौन सी बढ़िया साधना, कौन सा भगवान बड़ा, कौन सी साधना बढ़िया, मृत्यु से कैसे पार हो, ये जो सवाल पूछता है ना, ये सवाल कौन पूछता है, गहराई से खोजो। हम साधना करते हैं, हम भजन करते हैं, भजन करने वाले हम कौन हैं उसको खोज लो, ठीक भजन हो जाएगा, ठीक साधन हो जाएगा। काशी में एक बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े भारी महात्मा थे। भारी उसका मतलब है नहीं कि मोटा लाडू खा के, बड़े भारी ऊंचे जीवन मुक्त महात्मा थे। तो ऐसे भारी महात्माओं कभी कभी एकांत में कुछ खास साधक होते हैं तो मेरा कथा कीर्तन नहीं, थोड़ा दिल की बातें हो जाती है। बोला क्या सुनाऊं तुमको। महाराज बस ऐसा सुनाओ, आखिरी बात सुना दो। भाई रोज आते हो, आज क्या सुनाऊं। बोले बाबा जी अब आखिरी बात सुना दो। बाबा जी ने कहा आखिरी बात सुनने का अधिकार है। बोले हाँ महाराज सुना दो। बोले देखो मैं सुनाऊंगा आखिरी बात, तैयारी है। बोले हाँ गुरुजी हम सुनेंगे, तैयारी है। बोले अच्छा आखिरी बात सुनाता हूँ। लल्लूपन जी तो भाग गए, कुछ पक्के पक्के चले बैठे रहे। सुन रहे हैं तो फिर इधर को करके देखो आखिरी बात कैसी आती, देख लेना। ये क्या आखिरी बात है, ये आखिरी बात कैसी है। सो जाना आखिरी बात है। नहीं तो बैठना आखिरी बात है। नहीं तो फिर क्या करना चाहिए। बोले कुछ नहीं करो। तो फिर भगवान को कैसे पाए। ओहो आखिरी बात सुना रहा हूं। स्वामी जी अब तो उठो, ये तो आखिरी बात नहीं तो सोना हो गया। नहीं कि आखिरी बात सुना रहा हूं। बोले कैसे स्वामी जी आखिरी बात कैसे है। बोले इतनी देर सुनाया अभी नहीं सुना, ये आखिरी बात सुना रहा हूं, सुन लिया क्या। आखिरी बात स्वामी जी हम तो नहीं समझे, ये तो आप लेट गए। बोले तो आप हमको समझे नहीं, हम नहीं लेटे, शरीर लेटा है। अच्छा तो आखिरी बात क्या है। बोले आखिरी बात है कि जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम पाते हैं, ऐसे ही आखिरी बात है कि अपने राम में आराम पाओ। मैं चैतन्य घन शांत आत्मा हूँ। आखिरी बात यही है।
शरीर की ममता में, मन के फुरने में, लोगों की हा हा है मैं तू में अपने को उलझाओ मत। ये आखिरी बात है। अपने चित्त को चैतन्य में सुला दो, विश्रांति दिला दो। ये आखिरी बात है। भगवान ऐसे हैं, 2 हाथ पैर वाले भगवान नहीं है, 4 हाथ वाले भगवान नहीं। ये तो भगवान का बाह्य रूप है। असली भगवान तो ये है कि जो 2 हाथ पैर वाले, 4 हाथ पैर वाले और 10 हाथ पैर वाले, सब के अंदर सत्ता स्फूर्ति चेतना देते हैं। वो चैतन्य आत्मा ही वास्तविक में देव है। उस आत्मदेव में विश्रांति पाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। आखिरी बात समझ लिया है। जीवन मुक्त पद है वो। आखिरी बात है जीवन मुक्त आत्म पद। उसमें जो टिक गया उसका जीवन होता है कुम्हार के चाक की नाई। जैसे चाक घूमता है ऐसे उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका कर्म हो जाता है। अपने अंदर करता भरता पना का बोझा नहीं उठाता वो। हाँ। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। हाँ, नागरिक होके नहीं जीता, राजा होके जीता है। शरीर में, शरीर का राजा है और लेपायमान नहीं होता वो ज्ञानी, जीवन मुक्त पुरुष। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। ज्ञानी का प्रारब्ध ऐसा होता है कि संसार के भोग भी उसके आगे हाजिर और मोक्ष भी उसकी मुट्ठी में। भोग मोक्ष दोनों पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं उसको। संसारी का तो बेचारे को भोग भी नहीं मिलता। भोग भोगते भोगते अपना भोग दे देता है। भोग को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी सुखा देता है। ज्ञानी गुरु के चरणों में अपना आत्मज्ञान पा लेता है, फिर भोग और मोक्ष दोनों उसके दास बन जाते हैं। शरीर रूपी नगर में सुख से जीता है। शरीर की पीड़ा होते हुए भी वो सुखी रहता है। और अपन लोग पीड़ा रहित होते हुए भी दुखी होते हैं। शरीर में पीड़ा नहीं है, माथे पे कोई कर्जा नहीं, फिर भी काम विकार से तपते रहते हैं, क्रोध की आग में पचते रहते हैं। और किसी को ज्ञान हो जाए, शरीर में पीड़ा हो, कोई कुछ कहे, फिर भी वो सुख रूप नगर में रहता है। सच्चा जीवन तो ज्ञान पाने के बाद ही होता है, बाकी तो सब मजूरी है। मर जाऊंगा फिर फलाना भगवान मिलेगा, ये तो भाड़ूती कल्पना है। मर जाऊंगा स्वर्ग मिलेगा, तो अभी तो पच रहा है, फिर स्वर्ग में क्या करेगा? अभी सुखी नहीं तो बाद में क्या सुख लेगा? अभी सुख स्वरूप आत्मा में आराम पाओ। आखिरी बात यही है। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है, दिव्य होता है। उनके शरीर के परमाणु भी दिव्य आध्यात्मिक आंदोलनों से सभर होते हैं। शरीर रूपी नगर में भी सुख से जीता है और शरीर छोड़ने के बाद तो परम सुख में एक हो जाता है। हाँ जी। उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंभ हैं, किवाड़ पट हैं, रोम वनस्पति हैं। शरीर को मैं मानते हैं। सुन लिया तुम पटेल, सुन लिया तुम भावसार, तुम सिंधी। सिंधी में भी बहुत होते हैं। जैसे पटेलों में वैरायटियां ठोक दिया, ऐसे सिंधियों में भी नाम में वैरायटी ठोक दिया। लाड़ी, अच्छी भगवाले, उत्तरादि, सखर, लाड़काने वाले, सिंधी, रुपेरेला, ऐसे कई नाम हैं उनके भी। फिर सिंधियों में भी ब्राह्मण होते हैं, सिंधियों में भी वैश्य शूद्र होते हैं। हम नाम रख दिया सिंधी, सिंध में रहते तो सिंधी।
गुजरात में रहते तो गुजरात नाम भी तो मन की कल्पना है, सिंध नाम भी तो मन की कल्पना है, हम मारवाड़ी भी मन की कल्पना है। कड़वा, लेवा कल्पना में उलझे जा रहे। अपने को लेवा मान लिया था, थोड़ी लेवा पटेल के नाम की प्रशंसा हो गई और आपड़ू सारू बोला, आपड़ू घसातू बोला। આપણે શું છે એ ખબર છે? खाली 2 मिनट, 3 मिनट जाओ तो साक्षात्कार हो जाए, 2 मिनट जाओ तो सब दुख दूर, चिंता दूर। खाली 2 मिनट, 3 मिनट जाओ तो साक्षात्कार हो जाए, 2 मिनट जाओ तो सब दुख दूर, चिंता दूर, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। खाली 2 मिनट। जानी के गांव में, जानी का गांव कौन सा है देख लो।